सिया के मन में अभी भी मोहित के लिए गुस्सा था। अचानक सामने आई श्रुति को देखकर सिया भूल गई कि वो इस वक्त आर्यमन का रोल प्ले कर रही थी। श्रुति ऐसे कई बच्चों से मिली थी जो अपने आप को कोई और आइडेंटिटी मानते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। आज हम हाजिर हैं एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड लेके। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। श्रुति को लगा आर्यमन भी उसी मानसिक हालत का शिकार था। आर्यमन अपने आप को सिया नाम की लड़की समझ रहा था। श्रुति ने अपने डिग्री कॉलेज में गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन इतनी कम उम्र में उसकी सक्सेस का कारण यह था कि वो बच्चों के साथ उनके दोस्त की तरह घुल मिल जाती, फिर उनका दोस्त बनकर ही उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाती। आर्यमन का दोस्त बनने के लिए श्रुति ने एक कहानी बनाते हुए कहा, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल नेम सिया। डू यू नो, स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी सिया था। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, जस्ट लाइक अ लिटिल प्रिंसेस। इस बात पर सिया ने बड़ी इनोसेंटली श्रुति से पूछा, क्या वो भी मेरी तरह ही दिखती थी? सिया की इस बात पर श्रुति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में 7 लोगों की शक्ल मिलती है, और तुम दोनों की न सिर्फ शक्ल बल्कि नाम भी मिलते हैं सिया। श्रुति के मुंह से सिया नाम सुनते ही सिया को इस बात का एहसास हुआ कि अपना नाम सिया बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने भोली शक्ल बनाकर श्रुति से पूछा, सिया? कौन सिया? मेरा नाम तो आर्यमन है। ये सुनते ही श्रुति चौंक गई, मगर बच्चे के साथ दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर इस झूठ को नजरअंदाज करते हुए कहा, ओ आई सी, मैंने शायद गलत सुना। इस बात से सिया थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसने श्रुति से एक सवाल किया, आंटी, आप कौन हो और आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? श्रुति ने इतने छोटे बच्चे से यह सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे जब कोई और बहाना नहीं मिला तो उसने कहा, मैं मोहित की दोस्त हूं, यहां मोहित से मिलने आई थी, मगर वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो सोचा जब तक उनका वेट कर रही हूं तब तक क्यों ना तुमसे जान पहचान कर लूं। ये बात सुनते ही सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अपनी मम्मा के लिए जेलसी फील होने लगी। उसने इशारे से श्रुति को अपने पास आने को कहा। श्रुति जब बिल्कुल सिया के पास आई तो सिया ने श्रुति के कान में कहा, बट माई डैड लव्स माई मॉम। ये बात सुनते ही श्रुति के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता था आर्यमन की मां नहीं है, और जब मिस्टर मोहित भी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते तो आर्यमन आखिर किसकी बात कर रहा था? श्रुति ने मुस्कुराते हुए दबी आवाज में सिया से पूछा, और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? सिया ने उसी दबी आवाज में जवाब दिया, वो यहीं है, हमारे आसपास। इस वक्त सिया को यह नहीं पता था कि उसकी ये सारी हरकतें आर्यमन को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। डॉक्टर श्रुति को यह लगा कि आर्यमन बहुत सेंसिटिव है। उसने अपने मन के अंदर 2 पर्सनैलिटीज डेवलप की हैं। एक में वो अपने आप को सिया समझता है, दूसरी उसकी मां जो हकीकत में थी न बस शायद उसके दिमाग की एक सोच थी। श्रुति ने अपने बैग से कुछ कलरफुल पेपर निकाले। हर पेपर पर किसी कार्टून की तस्वीर थी और अलग अलग सवाल थे, जैसे फेवरेट एक्टर, फेवरेट टॉय, हॉबीज। श्रुति ने सारे पेपर सिया के हाथ में देकर कहा, जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आते तब तक हम गेम खेलते हैं। इन पेपर पर जो भी सवाल लिखे हैं उनका तुम्हें दिल से आंसर करना है, और गेम खत्म होने के बाद अगर तुमने सारे आंसर सच सच लिखे तो तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज तुम मुझसे मांग सकती हो। सिया ने खुश होकर सारे पेपर अपने पास ले लिए और राइटिंग टेबल पर जाकर आंसर लिखने लगी। लाइफ केयर हॉस्पिटल। ऑपरेशन लगातार 2 घंटों से चल रहा था। पूरे ऑपरेशन रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। बीच बीच में धीमी आवाज में मनिका अपने कॉलीग्स को इंस्ट्रक्शंस देती रहती। हार्ट बीट रीडिंग, ब्लड नंबर 10, हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स। इतनी लंबी सर्जरी के बीच ना तो मनिका ने एक भी बार पानी पिया था और ना ही कोई ब्रेक लिया था। ऑपरेशन करते वक्त उसके हाथ कितने स्थिर थे, ये देखकर बाकी डॉक्टर हैरान हो गए। उन्हें समझ आ गया
आखिर क्यों डॉक्टर अमृता का पूरी दुनिया में इतना नाम है? हर आधे घंटे में मनिका के असिस्टेंट आपस में बदलते रहते, मगर मनिका ने लगभग बिना पलकें झपकाए अपना पूरा ध्यान सर्जरी में लगा दिया था। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा था। तभी ज्योति बुआ की पल्स रीडिंग गिरने लगी। एक असिस्टेंट ने पैनिक होकर जोर से कहा, पल्स रेत गिर रही है, वी नीड टू पुट हर ऑन ऑक्सीजन। मनिका ने अपना हाथ उठाकर उस डॉक्टर को शांत रहने का इशारा किया। मनिका ने कड़े शब्दों में कहा, स्टॉप पैनिकिंग, अ डॉक्टर कांट पैनिक वाइल ऑपरेटिंग। मनिका की बात सुनते हुए उस डॉक्टर ने मनिका से सॉरी कहा। मनिका का ध्यान अब भी अपनी सर्जरी पर ही था। वो ऑपरेट करते हुए बोली, एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो, पेशेंट को ठंड लग रही है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ते ही थोड़ी देर में ज्योति बुआ की पल्स वापस नॉर्मल हो गई। हॉल में खड़े बाकी लोग अब तक ये समझ चुके थे कि डॉक्टर अमृता नॉलेज और कॉमन सेंस दोनों का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है। शायद इसीलिए वो अपनी श्रेणी के डॉक्टर्स में सबसे ऊंची पोजीशन में हैं। डॉक्टर अग्रवाल की केबिन में चाय पीते पीते डॉक्टर अग्रवाल ने मोहित से कहा, आई एम सॉरी मोहित, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज श्रुति आर्यमन से मिलने आने वाली है। मोहित ने अपना चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, मैं जानता हूं, मैं आपको यह रिक्वेस्ट बहुत बार कर चुका हूं, बट टुडे वी हैव अ चांस। डॉक्टर अमृता, चाहे कितनी भी फीस मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं, बस दादी का ऑपरेशन करने के लिए राजी हो जाएं किसी भी तरह। डॉक्टर अग्रवाल ने अपना चश्मा उतारकर आंखें मसलते हुए कहा, आई नो मोहित, बट मैं भी आज पहली बार उनसे मिला। काफी प्रोफेशनल लग रही है, ज्यादा बात नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि पैसे का ऑफर से बात बन जाएगी। पैसों का लालच नहीं है उसे। इनफैक्ट आज के ऑपरेशन की फीस भी नहीं ले रही है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हम कब मिल सकते हैं उनसे? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, देखो, ऑपरेशन और कम से कम 2 घंटे चलेगा, उसके बाद तुम उनसे मिल लेना। तब तक तुम अगर चाहो तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो। मोहित को 2-3 घंटे यहां इंतजार करना था। उसने सोचा क्यों ना एक बार डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन करते हुए देखा जाए, जो डॉक्टर इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी मोहित से नहीं मानी थी। वो मनाली में रहने वाली मिडिल क्लास औरत ज्योति शर्मा का ऑपरेशन करने के लिए कैसे राजी हो गई, वो भी विदाउट फीस। मोहित ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के बीचों बीच एक कांच का सर्कल था जिससे अंदर झांक कर देखा जा सकता था। मोहित बाहर खड़ा होकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर देखने लगा। मनिका पूरी तरह पीपीई किट से ढकी हुई थी। बस दूर से मोहित को इतना जरूर पता चला, जो डॉक्टर पेशेंट के सर के पास खड़ी होकर सर्जरी कर रही थी, वही डॉक्टर अमृता थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल का मालिक मोहित मखीजा था, मगर अपने हॉस्पिटल आई डॉक्टर अमृता को मिलने के लिए उसे एक आम आदमी की तरह वेट करना होगा। अचानक मोहित का फोन बजने लगा। फोन की आवाज अंदर ना पहुंचे, इस डर से मोहित ने मोबाइल को साइलेंट किया। दौड़कर हॉस्पिटल के स्टेयरकेस पर चला गया। जब मोहित ने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई, हेलो मिस्टर मखीजा, आई एम डॉक्टर श्रुति वर्मा। श्रुति का नाम सुनते ही मोहित ने बड़ी पोलाइटली पूछा, ओ हेलो डॉक्टर, आप आर्यमन से मिली? हाउ वॉज योर सेशन? श्रुति ने जवाब दिया, यह बहुत अच्छा था। एरियन एक बहुत ही इंटरैक्टिव लड़का है अपनी उम्र के लिए। लेकिन इतना कहकर श्रुति अटक गई। मोहित ने इस बात से परेशान होकर पूछा, बट क्या? डॉक्टर प्लीज टेल मी, क्या हमें आर्यमन को स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा? मोहित की बात सुनते ही श्रुति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। माई ऑब्जर्वेशंस आर दैट आर्यमन मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार है। अपने आप को लिटिल प्रिंसेस समझता है। उसकी सारी हॉबीज, उसकी सारी लाइक्स डिसलाइक्स बिल्कुल ऐसी हैं जैसे किसी लड़की की होनी चाहिए। ये बात सुनकर मोहित बिल्कुल खामोश हो गया। सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए श्रुति ने कहा, मिस्टर मखीजा, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इस चीज का इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो शरीर से स्त्री या पुरुष होते हैं,
लेकिन उनका मन बिल्कुल उनके लिंग के विपरीत होता है। मेडिकल वर्ल्ड में ये कोई बीमारी नहीं, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। और आर्यमन के केस में ऐसा ही हुआ है। वो अपनी मां को देख सकता है। आर्यमन ने अपने मन में उसकी मां को जन्म दिया है। उसे लगता है कि वो औरत उससे बातें करती है। मोहित चुपचाप श्रुति की बात सुन रहा था। श्रुति ने आगे कहा, आर्यमन अपनी मां को लेकर बहुत पॉजेसिव हो गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी वक्त आर्यमन को यह एहसास मत होने देना कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। ऐसा करने से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा जब उसे ये पता चलेगा कि वो जिसे सच समझ रहा है वो रियलिटी है ही नहीं। आई विल काउंसिल हिम एंड स्लोली ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी। मोहित को अब आर्यमन की बहुत फिक्र होने लगी थी, मगर उसने अपने आप को संभालते हुए श्रुति को थैंक्स कहा और फोन काट दिया। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी परवरिश में कहां कोई गलती हो गई। उसने हमेशा चाहा कि आर्यमन को वो हर खुशी मिले जो उसकी मां के होते हुए उसे मिलती, मगर आज उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि पैसा खिलौने तो खरीद सकता था, मगर प्यार नहीं। मोहित गहरी सोच में ऑपरेशन हॉल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठ गया और डॉक्टर अमृता का इंतजार करने लगा। उसके ठीक सामने की बेंच पर प्रीति बैठी थी। प्रीति हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे देखकर मोहित को इतना समझ आ गया कि अंदर जो पेशेंट है वो जरूर प्रीति की मां होंगी। ऑपरेशन थिएटर। लगभग 3.5 घंटे बीत चुके थे। ऑपरेशन अपने आखिरी स्टेज पर था। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तभी एक नर्स हाथ में ट्रे लिए ऑपरेटिंग टेबल से टकराई। मेटल की ट्रे जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही जोर से आवाज हुई। सारे इक्विपमेंट्स जमीन पर गिर गए। उस वक्त मनिका स्टिचेस ले रही थी। अचानक ऐसी आवाज होने के बावजूद मनिका के हाथ जरा भी नहीं हिले। नर्स इक्विपमेंट्स को फिर से ट्रेन में रखते हुए मनिका को सॉरी कहने लगी। इस बार मनिका ने नर्स को डांटते हुए कहा, क्या आपको पता है आपकी ये छोटी सी गलती क्या कर सकती थी? अभी तो मैं स्टिचेस ले रही हूं। अगर कहीं ट्यूमर निकालते वक्त ऐसा हादसा हुआ होता तो शॉक की वजह से उस वक्त मेरा हाथ जरा सा भी हिल गया होता तो पेशेंट की जान भी जा सकती थी। ऑपरेशन रूम में मौजूद सारे जूनियर्स और हेल्पर्स मनिका की डांट सुनकर शर्मिंदा हो गए थे और उन्हें यह भी पता था कि उनकी ये भूल हॉस्पिटल की रेपुटेशन बिगाड़ सकती थी। मनिका ने ज्योति बुआ के सर पर आखिरी 2 स्टिचेस लगाए, फिर घाव को ढकने के लिए सर पर ड्रेसिंग कर दी। वैसे तो ये काम इतने बड़े सर्जन का नहीं था, मगर मनिका ऑपरेशन के खत्म होने तक ज्योति बुआ पर हो रही हर ट्रीटमेंट खुद करना चाहती थी। पट्टी लगाकर मनिका ने हाथ के ग्लव्स निकालकर ट्रे में डाले। मनिका ने अनाउंस कर दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। रूम में मौजूद सभी ने राहत की सांस ली। उन सबको पता था कि आज ऑपरेशन कितना मुश्किल था और किस तरह डॉक्टर अमृता ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सभी ने मनिका को बधाई दी। नर्स ज्योति बुआ को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए तैयार करने लगी। बाकी के डॉक्टर और जूनियर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने लगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलते ही मोहित अपनी बेंच पर से खड़ा हो गया। प्रीति दौड़कर बाहर निकलते डॉक्टर्स के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, चीयर अप यंग लेडी, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनते ही प्रीति के सब्र का बांध एकदम से टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। सारे लोग प्रीति को आश्वासन देने लगे। जैसे ही मनिका ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई, उसने देखा कि सारा रास्ता ब्लॉक था। उसने ये भी देखा कि ठीक भीड़ के उस तरफ मोहित खड़ा डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। मनिका को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने मोहित को वहां एक्सपेक्ट नहीं किया था। अंदर वाली नर्स हाथ में ट्रेन लेकर बाहर निकली। आगे कोई जगह न होने की वजह से वो नर्स वहीं रुक गई। मनिका को एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपना हाथ ट्रे पर मार दिया और ट्रे जमीन पर गिर गई। आगे खड़े लोग थोड़ा हड़बड़ा गए और एक जूनियर डॉक्टर ने नर्स से कहा, आज क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारे हाथ में ट्रे टिक ही नहीं रही। बाकी का स्टाफ बेचारी नर्स पर हंसने लगा। सिचुएशन थोड़ी कैओटिक हो गई। मौका देखकर मनिका बगल वाली केबिन में जल्दी से चली गई। केबिन में जाकर वो अपनी पीपीई किट उतारने लगी। उसने जल्दी ही पीपीई किट उतारकर अपनी पर्स कंधे पर टांगी।
और फिर से बाहर जाने के लिए मुड़ी। उसने देखा कि बिल्कुल सामने प्रीति खड़ी थी। मनिका और प्रीति कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। प्रीति की आंखों से निकलते आंसू देखकर मनिका की आंखों में भी पानी आ गया। प्रीति धीरे कदमों से मनिका की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही उसके पास आई, प्रीति मनिका के पांव पड़ गई। रोते हुए मनिका से कहने लगी, मुझे माफ कर देना दीदी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर देना। मनिका ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर होने के बाद जब दोनों शांत हुए तो प्रीति के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। उसने मनिका से कहा, दीदी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ही डॉक्टर अमृता हो। मनिका ने यह सुनते ही उसके होठों पर उंगली रखकर उसे कहा, यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, समझी। प्रीति का रोना अब हंसी में बदल गया था। प्रीति ने हंसते हुए मनिका को हक किया। मनिका को पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस किसी तरह पीछे मोहित ना हो। तभी उसे मोहित की आवाज सुनाई दी, थैंक गॉड, मैंने तो समझा मैंने आपको मिस कर दिया। बाहर खड़े डॉक्टर्स को जब मैंने पूछा कि डॉक्टर अमृता कहाँ है, तो सब कहने लगे कि शायद वो चली गई। लकीली आप मुझे यहां मिल गईं। प्रीति और मनिका एक दूसरे को देखने लगे। प्रीति को लगा कि आज मोहित के सामने मनिका का राज खुल जाएगा। मनिका ने मुड़कर मोहित की ओर देखा। सामने मनिका को देखकर मोहित चौंक गया। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान पर। दोस्तों, इस कहानी के पिछले एपिसोड देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।